एक सास बहू थी। सास गणेश जी की खूब सेवा पूजा करती, नहलाती धुलाती, उनका भोग लगाती। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। एक बार सास को अपने मायके जाना था, तो वह बहू से बोली, बहू मैं मामा के घर जा रही हूँ, तू गणेश जी को नहलाना धुलाना और उनका रोज़ भोग लगाना। ऐसा कहकर वह अपने मायके चली जाती है। तो बहू को कुछ नहीं आता था। वह जाती, एक बाल्टी पानी ले जाती और गणेश जी को आवाज़ लगाती, आओ गणेश जी नहा लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे आकर तुम्हारा पानी गंदा कर दें, फिर सासू माँ से मत कहना कि मुझे गंदे पानी से नहलाया। ऐसा कहकर वो पानी रखकर चली जाती। गणेश जी आते और नहाते और फिर बैठ जाते। फिर खाना लेकर आती, फिर आवाज़ लगाती, आओ गणेश जी खाना खा लो, मेरे बच्चे झूठे कर जाएंगे। गणेश जी आते, आसन पर बैठते और खाना खाकर फिर दोबारा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते। इसी तरह से उसके दिन गुजर रहे थे। जब सास लौट कर आई तो बहू से पूछा, बहू तूने हमारे गणेश जी को नहलाया कि नहीं नहलाया, भोग लगाया कि नहीं लगाया? तो बहू ने कहा, क्या बात कर रही हो माँ जी, मैं कैसे नहलाऊँगी, वो तो खुद आते नहाते और खाते चले जाते। सास ने कहा, तो तूने मेरे गणेश जी को भूखा ही रख दिया, फिर तो वो भूखे होंगे। उसने कहा, माँ जी आप भरोसा क्यों नहीं करती हो? सास ने कहा, गणेश जी कब कब आने लगे? बहू ने कहा, ऐसा है कल मैं जब नहलाने जाऊंगी तो आप देख लेना, जब भोग लगाऊंगी तब देख लेना। तो अगले दिन बहू बाल्टी लेकर गई और गणेश जी को आवाज़ लगाई, आओ गणेश जी नहा लो। गणेश जी नहाए और चले गए। फिर खाना लेकर आई। सास ये सब किवाड़ के पीछे बैठकर देख रही थी। तो खाना लेकर आई तो आवाज़ लगाई, आओ गणेश जी भोग लगाओ, बच्चे झूठा कर देंगे। गणेश जी आए और खाना खाने बैठे। जैसे ही उसने एक टुकड़ा तोड़ा, वो सास ने आकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गणेश जी मेरी पूरी ज़िंदगी हो गई, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और बहू को दर्शन भी दे दिए। तब गणेश जी ने कहा, तू तो अपने मायके चली गई थी, तो क्या मैं भूखा रहता? अब इसको कुछ आता नहीं था, इसलिए मुझे तो आना पड़ा और खाना पड़ा, मैं भूखा थोड़ी रहता। तो सास ने कहा, बहू के भाग्य से मुझे भी दर्शन हुए। हे गणेश जी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश।